और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता पागल हो गए हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत डेड इकोनॉमी है। अपनी कुर्सी के लिए देश को भी गिरवी रख सकते हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज शिवानी के अंदर आप लोगों ने बड़ी भव्य तिरंगे यात्रा निकाली। मैं सभी को साधुवाद देता हूं कि इस तरह से तिरंगे की आन बान और शान में हम खड़े हो गए, अपने विज्ञात अज्ञात शहीदों को याद किया और हमारे जो आज के सैनिक हैं जो तिरंगे के लिए जान देते हैं उनको याद किया और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम जो चला रखा है उसमें सहयोग किया। आपको बहुत बहुत बधाई। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे भाई वीरेंद्र कौशिक जी, बहन मीना परमार जी, हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी के सदस्य, हमारी बहन केडिया जी जो यहाँ की कमेटी की प्रधान है, जिला पार्षद के सदस्य, और मैं देख रहा हूँ कि लोहारू हल्के के सारे हुईज हो, कोई बीडीसी का मेंबर है, कोई पुराना अध्यक्ष है, सभी लोग जो है भारी संख्या में आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज सारी दुनिया में बड़ा संकट चल रहा है। दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों के आपस में लड़ाइयां चल रही हैं, बहुत सारी उथल पुथल चल रही है और दुनिया एक नई परंपरा में ढलने की कोशिश कर रही है। भारत का आपने देखा होगा कि किस तरह से एक उभरते हुए देश के रूप में भारत आगे आ रहा है। सारी दुनिया ये देखती है कि भारत क्या सोच रहा है। दुनिया की महाशक्तियां हमारे पर टैरिफ लगा रही हैं। उनको पता है कि भारत अगर साथ नहीं देगा किसी मुद्दे पर तो उनको कामयाबी नहीं मिल सकती, चाहे वह रूस और उसके साथी की जो लड़ाई चल रही है उसकी बात हो, चाहे ईरान की बात हो, चाहे इजराइल की बात हो, और दुनिया एक जो है नए सिरे में ढलती जा रही है। आने वाले 5-10 साल के अंदर दुनिया का नेतृत्व कौन सा देश करेगा इसका फैसला होने जा रहा है। और आज का जो माहौल है उसको देख करके साफ लगता है कि भारत जो है दुनिया का उभरता हुआ सितारा है। भारत की ताकत जो उभरती हुई ताकत है, कोई माने या ना माने, लेकिन दुनिया के देशों को भारत की बात को मानना ही पड़ेगा। पिछले 10-11 साल में जिस गति से हमारी सड़कें बनी हैं, हवाई अड्डे बने हैं, नहरों का काम हुआ है, मेट्रो का काम हुआ है, लोगों का जीवन सुधारने का काम हुआ है, ये पहले नहीं हुआ था। भारत की अर्थव्यवस्था 10वें-11वें नंबर से लेकर के चौथे नंबर पर आ गई, तीसरे नंबर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये काम 70 साल में नहीं हुए और 10 साल में हो गए। ये आप लोगों को विचार करने की बात है। क्यों हुए कि एक राष्ट्रवादी पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतने तेज गति से काम किए हैं कि आज सारी दुनिया मानती है कि भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है।
भारत के अंदर अगले आने वाले 10-5 साल में रोजगार के साधन ज्यादा उपलब्ध होंगे, भारत के किसान की आमदनी बढ़ेगी, भारत की सेना मजबूत होगी और दुनिया के अंदर कोई भी देश भारत को ये देख करके चलेगा कि भारत की निगाह क्या है। आज आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। किस तरह से पहली बार पाकिस्तान का पानी बंद किया, किस तरह से घुस करके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, किस तरह से उसके हवाई अड्डे को खत्म किए। बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देश भी बौखला गए, उनको समझ में नहीं आया कि भारत ने ऐसा क्या कर दिया। भारत के अपने मिसाइल, अपने स्वदेशी हथियार, ऐसा पराक्रम दिखाया कि चाइना भी उसके साथ, पाकिस्तान के साथ आ गया, लेकिन हमारे हथियारों का मुकाबला नहीं कर पाए। आने वाले वक्त के अंदर सारी दुनिया देखेगी कि भारतीय सेना के मुकाबले की कोई सेना होनी नहीं है, भारतीय तिरंगे के मुकाबले का कोई झंडा होना नहीं है। और ये 140 करोड़ लोगों के साथ जब चलेगा, सारी दुनिया उनके सामने झुकेगी। आज ठीक है कि बहुत सारे देश कोशिश कर रहे हैं कि भारत को रोका जाए, लेकिन जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस गति से हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्दी ही हमारे देश का प्रभुत्व सारी दुनिया में स्थापित होगा। हमारी सबसे छोटी आबादी है, छोटी उम्र के लोग हमारे देश में हैं, पढ़े लिखे हमारे देश में हैं, सारी दुनिया बूढ़ी हो गई है। हमारी आबादी हमारी ताकत है और आने वाले वक्त के अंदर सारी दुनिया को जो सामर्थ्य मिलेगी मैन पावर की, वो भारत से मिलेगी। तो मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि लोगों, ये एक परिवर्तन का समय है। देश का भविष्य जो है, देश का भाग्य जो है, साफ साफ दिखाई देता है कि आने वाला वक्त जो है भारत का है, आने वाला वक्त भारत के किसान का है, आने वाला वक्त भारत के मजदूर का है। आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में ये कैसे सड़कें बन रही हैं, कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं नहरों का जाल बिछ रहा है। ये उभरते हुए भारत की ताकत है। सेना के अंदर जो शौर्य दिखाने के, पराक्रम दिखाने की ताकत है, वो पहले से कहीं ज्यादा है। आज आपने देखा होगा कि भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करके उसको बिल्कुल भूखा मारने को मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान का साथ कोई देश नहीं दे रहा, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो पाकिस्तान को कहे कि भी तुम्हारा पानी दिलवाएंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो पाकिस्तान का साथ दे। और आपने देखा होगा हमारे हिंदुस्तान में कि बलूचिस्तान के अंदर आज हर रोज पाकिस्तान के सैनिकों को, जनरलों को मारा जाता है। भारत विरोधी जो लोग हैं वो वहां घर में छिपके फिर रहे हैं, उनको वहीं पर मारा जाता है। ये उभरते हुए भारत की ताकत है। मैं तो इतना ही चीज कहना चाहता हूं लोगों
कि हमारा देश का भविष्य उज्जवल है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल है। आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल के अंदर भारत विश्व शक्ति बनेगा, विश्व गुरु बनेगा और सारी दुनिया हमारे पीछे लगेगी। सारी दुनिया इस तरफ देखेगी कि भारत क्या सोचता है। आप लोगों से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि इस तिरंगे की शान के लिए जिन शहीदों के, जिन लोगों ने कुर्बानी दी, तिरंगे के लिए जिन हमारे सैनिकों ने वो कुर्बानी दी, इसके मान सम्मान के लिए हमें भी हमेशा खड़े रहना चाहिए। हमें अपने देश के साथ खड़े रहना चाहिए। और बहुत सारी ताकतें हैं जो बहकाती हैं, कभी संविधान के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी जाति पाति के नाम पर। और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता पागल हो गए हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत डेड इकोनॉमी है। अमेरिका आज चिढ़ के हमारे से बात करता है, अमेरिका के नहीं मानते तो वही भाषा राहुल गांधी बोलते हैं। चीन की भाषा राहुल गांधी बोलते हैं। उसको यह लगता है कि इस देश पे किसी भी तरह से मुझे शासन करने का हक मिले। उसको कोई समझ नहीं है कि देश के लोग चाहते क्या हैं। उसको कोई समझ नहीं है देश के लोगों का मिजाज क्या है। कभी वोटों में कमी निकालता है, कभी गिनती में कमी निकालता है, कभी कहता है कि यहाँ वोटों में रोड़ होगी। भाई वोटों में रोड़ होती तो जेपी दलाल 700 वोट से हारता क्या? हमारे इतने वोटों से अगर रोड़ होती, 20, 15, 12, 14 हजार वोट में हमारे 7 सीट आ रही है। लेकिन ये झूठ बोल करके, गुमराह करके, आपको बेवकूफ बना करके एक एजेंडा सेट करना चाहते हैं। आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग अपनी कुर्सी के लिए देश को भी गिरवी रख सकते हैं। इनको कुछ भी चाहिए, कुर्सी तक चाहिए। तो आप लोगों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग सावधान रहें, सजग रहें और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। इसमें हर रोज नए कार्यकर्ता आते हैं, नए जुड़ते हैं, नए को पद मिलता है, नए को जिम्मेदारियां मिलती हैं। ये एक अकेली पार्टी है जिसमें सबके लिए बराबर की जगह है। तो आप लोग इस पार्टी का साथ दें और आने वाले वक्त के अंदर निश्चित तौर पर भारत को विश्व शक्ति बनाने में अपना योगदान दें। इतनी बात मैं आपको कहना चाहता हूं।